Therefore I am stressing on this. तो आज मैं श्रीमद् भागवत कथा ही यहाँ पे करूँगा। 11th स्कंद है, उसका 22वां चैप्टर है, 11.22 और 8वां और 9वां श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो इस संसार में अपनी लीला जो थी उसको पूरा करना था, कंप्लीट करना था, तो उस समय भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कुछ ज्ञान दिया था, जिसे कहते हैं उद्धव गीता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है वैसे ही उद्धव गीता है। तो मैं उद्धव गीता से कुछ आज 2 श्लोक लेने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। क्षिप्तो अभिमानितो असद्भिः प्रलब्धो असूयतो अथ वा ताड़ितः सनिरुद्धो वा वृत्तया वा परिहापितः निष्ठुतो मूत्रितो वाग्यार बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मानात् मानम् उद्धरेत, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। मैं एक बार फिर बोलूँगा। क्षिप्तो अवमानितो असिद्धः असद्भिः प्रलब्धो असूयतो अथ वा ताड़ितः सनिरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः निष्ठुतो मूत्रितो वाग्यार बहुदैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनाम उद्धरेतः। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव जी को। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, क्षिप्त का मतलब होता है अपमानित करना। क्षिप्त का मतलब अपमानित। अवमानितो मीन इग्नोर करना, किसी को उपेक्षा करना। असद्भी मीन बुरे व्यक्तियों के द्वारा, बुरे व्यक्तियों के द्वारा। प्रलब्धो मीन उपहास उड़ाना, किसी का इंसल्ट करना। असूयत मीन ईर्ष्या करना। उसके बाद अथवा या फिर ताड़ितः, ताड़ित समझ दो, ताड़ना करना, किसी को ताड़ना। सनिरुद्धा बांधा गया। वा वृत्त्या अथवा अपनी जीविका साधन, जो हम रोटी पानी के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, उसको कहते हैं जीविका साधन। परिहापितः वंचित किया गया। निष्ठुत ऊपर थूका गया। निष्ठुत का मतलब है कोई आपके ऊपर थूक दे। मूत्रितो, मूत्रितो का मतलब है कोई आपके ऊपर पेशाब कर दे। वाग्यैर मूर्खों द्वारा, ऐसा काम मूर्ख ही करेंगे। प्रकंपितः, प्रकंपित का मतलब है विक्षुब्ध किया गया। श्रेष्ठ कामः जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य चाहने वाले। कृच्छ्रगत कठिनाई का अनुभव करते हैं। आत्मना अपनी बुद्धि से। आत्मानम अपनों को।
और उद्धरेत बचाएं। उद्धरेत का मतलब है अपने आप को बचाएं। तो इसका मीनिंग क्या है इन दो श्लोकों का? बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों को पाना चाहता है, हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति। और जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे बुरे व्यक्तियों द्वारा, बुरे व्यक्ति मतलब दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, उपेक्षित मतलब इग्नोर करने पर, अगर बुरे व्यक्ति आपको इग्नोर करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने पर, या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने। अगर ऐसे लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, बांधे जाने पर हमें बांध दे, रस्सियों से, संगलों से बांध दे, कैद कर दे, या उस व्यक्ति की निजी जीविका छीने जाने पर, अगर बुरे व्यक्ति हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी जो रोजी रोटी चल रही थी, उन्होंने उसके हमारे पेट पे लात मार दी, हमारी जीविका छूट गई, और ऊपर थूके जाने पर, ऊपर थूके जाने पर, या अपने ऊपर पेशाब किए जाने, कोई उसके ऊपर पेशाब कर दे, अगर दुर्जन व्यक्ति अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी कठिनाइयों के बावजूद, अपने ऊपर थूके जाने, पेशाब करने जैसी सारी कठिनाइयों के बावजूद वो व्यक्ति अपने आप को भक्ति पद पर, अपने आप को भक्ति के पद पर सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को भक्ति के पद पर सुरक्षित करने के लिए उसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या करना चाहिए। कि एक दुर्जन व्यक्ति है, वो आपको इग्नोर कर रहा है जानबूझ के, आपको अपमानित कर रहा है, आपका उपहास उड़ा रहा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपको बार बार मार रहा है, पीट रहा है, वो दुर्जन व्यक्ति, आपको कैद भी कर लिया उसने, उस दुर्जन व्यक्ति ने, और उसने ऐसा काम किया जिसके कारण आपकी जीविका भी छूट गई, उसने आपके ऊपर थूक भी दिया, उसने आपके ऊपर थूक भी दिया, और उसने आपके ऊपर पेशाब कर दिया। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी दुर्जन का काम तो दुर्जन ही करना है, बुरा काम करना है। जो दुर्जन व्यक्ति है उससे आप कभी भी अच्छी आशा नहीं कर सकते, वो बुरा ही काम करेगा। तो भगवान कहते हैं हमें क्या करना है, वो तो है ही बुरा, वो तो है ही दुर्जन, लेकिन हमें अपनी भक्ति को बचाने के लिए क्या करना है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग। ऐसा नहीं है कि उसने हमें गाली दी, हम क्या करें, हम भी गाली दे दें, नहीं। उसने हमारा बुरा किया, क्या हम भी उसका बुरा करें, नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो जो उद्धव जी है वो भगवान से कह रहे हैं कि अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। अब उद्धव जी जवाब दे रहे भगवान कृष्ण को कि ये जो दुर्जन व्यक्ति है, ये जो अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी लोग हैं, जो भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, इन अपराधों को बड़े से बड़े विद्वान भी सहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो अपराधी लोग होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं,
जो दुर्जन होते हैं वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो नहीं ये सोचेंगे कि मैं किस हद तक गिर गया, वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो महाराज भगवान कृष्ण को उद्धव जी कह रहे हैं कि जो विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी इसे सहन नहीं कर सकता भगवान, और आप कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करो। इसे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सहन नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकता है? केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। इतना टॉलरेंस, इतनी सहनशीलता आम व्यक्ति में नहीं हो सकती। आम व्यक्ति तो फूट जाएगा, वो तो ब्रस्ट कर जाएगा, वो तो बदले की भावना से एक्शन का रिएक्शन करेगा ही करेगा। लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं केवल आपके भक्त, वो भक्त जो आपकी प्रेमा भक्ति सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों का सहारा लिया हुआ है, और जो आपके चरण कमलों में रहते हुए जिन्होंने शांति प्राप्त की हुई है, जिनके मन शांत नहीं है, जिनके मन अशांत है। फर्क है। अशांत मन वाले क्या करेंगे? हमेशा दूसरों को अशांत करने का प्रयास करेंगे, दूसरों को दुखी करने का प्रयास करेंगे। जो लोग खुद शांत है वो कभी भी दूसरों का मन दुखी करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण से उद्धव जी कह रहे हैं भगवान आपके भक्त जो हैं, केवल आपके भक्त जिन्होंने आपके चरण कमलों का सहारा लिया हुआ है, वे ऐसे अपराधों को सहन करने में सक्षम है। कि केवल आपके भक्त ही ऐसे अपराधों को सहन कर सकते हैं, वरना इस संसार में कोई भी व्यक्ति इन अपराधों को, इन बुरे जो आपके ऊपर एक्शंस किए जा रहे हैं, वो उनको सहन नहीं कर सकते। कोई आपके ऊपर थूक दे, बर्दाश्त करेंगे आप? बताइए, नहीं करेंगे। इससे भी ऊपर कोई आपके ऊपर पेशाब कर दे, यू विल नेवर टॉलरेट, सहन ही नहीं करेंगे। आम व्यक्ति तो कभी सहन नहीं करेगा, लेकिन उद्धव जी ने कहा केवल आपके भक्त कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, आगे भगवान कृष्ण फिर बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बृहस्पति शिष्य, उद्धव जी कौन थे? बृहस्पति के शिष्य थे ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो ऐसे असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से प्रभावित ना हो, और ऐसे असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित होके, प्रभावित होके वो कभी भी अपने मन को फिर से स्थिर नहीं कर सकता। कि ऐसा कोई भी साधु पुरुष नहीं है कि जिनका अपमान कोई ऐसे असभ्य पुरुष करे और वो विचलित ना हो। विचलित होंगे, प्रभावित होंगे, और साथ में, और जब वो प्रभावित हो जाएंगे फिर दोबारा कभी उनका मन जो है वो स्थापित नहीं होगा। कहाँ? भक्ति में। फिर उनका मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पैने जो वाहन होते हैं वो छाती को भेद कर हृदय तक पहुंचने पर इतना कष्ट नहीं देते। अगर कोई वाहन चलाता है, अगर कोई वाहन चलाए और वाहन छाती को भेद के छाती में चला जाए, कहते उसका इतना कष्ट नहीं होता जितना दुर्जनों, असभ्य पुरुषों द्वारा बोले गए कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय में भीतर तक धस जाते हैं। कि ऐसे जो दुर्जन हैं वो ऐसे शब्द बोलते हैं
ऐसे कटु वचन बोलते हैं, ऐसे अपमानजनक शब्द बोलते हैं जो हमारे हृदय में इस प्रकार भीतर धस जाते हैं, कभी निकल नहीं पाते बाहर। छाती में धंसा हुआ तीर तो खींच के निकल सकता है बाहर, उसको तो हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो अपमानजनक शब्द है, कटु वचन है, वो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। और एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया। एक सन्यासी थे, एक अवंती ब्राह्मण थे। अवंती एक नगर था, अवंती नगर के एक ब्राह्मण थे। तो पहले तो बहुत वो गलत व्यक्ति थे, कंजूस थे, ना इतना पैसा था, ना वो पैसा अपने लिए यूज़ करते थे, ना ही वो पैसा अपने घर वालों को यूज़ करने देते थे। और घर वाले भी उनसे बहुत तंग थे। उनके इस कंजूसी के कारण, उनके ऐसे स्वभाव के कारण उनके घर वाले उन्हें छोड़ के चले गए। वो अकेले रह गए, अवंती ब्राह्मण। उन्हें फिर अकल आ गई, उन्हें फिर ज्ञान हो गया। उन्होंने क्या किया, उनके अंदर वैराग्य आ गया। उन्होंने घर बार छोड़ा, फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, भगवान के भक्त बन गए। तो ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में ये अवंतिक ब्राह्मण का गीत आता है। उन्होंने गीत गाया है भगवान की सेवा में। तो कहते उनको नाना प्रकार से अपमानित किया गया अवंती ब्राह्मण को, किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया, अपने मन में सोचा कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है, कि अगर कोई दुर्जन व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है, अगर कोई दुर्जन व्यक्ति हमें कटु शब्द बोल रहा है, अगर दुर्जन व्यक्ति हमारा कोई नुकसान कर रहा है, अगर कोई दुर्जन व्यक्ति हमारे ऊपर थूक रहा है, पेशाब कर रहा है, कहते ये हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए उस व्यक्ति को माध्यम बनाया, उस व्यक्ति को माध्यम बनाया हमारे कर्मों के फलों को खत्म करने के लिए। वरना वो कर्मों के फल तो अगले जन्म में भी हमारे साथ जा सकते थे, कर्मों के फल अगले जन्म में भी हमारे साथ जा सकते थे। भगवान राम ने तो वनवास लेना ही था, क्योंकि भगवान ने ऋषि मुनियों का उद्धार करना था, ऋषि मुनियों के दर्शन भी करने थे, उन्हें अपने दर्शन देने भी थे, और राक्षसों का वध भी करना था। भगवान को तो वनवास मिलना ही था, लेकिन निमित्त कौन बना, माध्यम कौन बना, मंथरा और कैकेयी। इसी प्रकार अवंतिका ब्राह्मण ने सोचा कि भाई ये सब कुछ तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, ये तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये लोग जो मेरा अपमान कर रहे हैं, जो मुझे तंग कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर थूक रहे हैं, जो मेरे ऊपर पेशाब कर रहे हैं, ये वो नहीं कर रहे जो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। इवन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि प्राय जो लोग भौतिकवादी पथ को त्याग कर भक्ति के पथ पर चलते हैं, उनको दुर्जनों द्वारा आहत किया ही जाता है। जो लोग भक्ति का पथ अपनाते हैं ना, उनको ये चीज़ें सहनी पड़ती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि जो लोग सही रास्ते पे होंगे, भक्ति के रास्ते पे होंगे, उन्हें इन चीज़ों से आहत होना ही पड़ता है। लेकिन भक्त को जो दंड मिलता है, भक्त को जो दंड मिलता है, वे वास्तव में दंड नहीं है, वो वास्तव में दंड नहीं है, वो भगवान की प्लानिंग है। भगवान ने कुछ उसके लिए प्लान किया है। और क्यों प्लान किया है? क्योंकि भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा दिखाना चाहते हैं, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। और कैसे?
उसके सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देते हैं। लगता है दूसरे को कि इसका अपमान हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन भगवान की प्लानिंग कुछ हो रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि भक्त को जो दंड मिलता है वह वास्तव में भगवान उसके कर्मों के फलों को नष्ट करते हैं। जो पिछले जन्मों में उसने कोई कर्म किए थे, उन कर्मों से जो संचित फल थे, भगवान उन संचित फलों को नष्ट करते हैं। ये भगवान की अपने भक्त के ऊपर एक बहुत बड़ी मर्सी होती है, कृपा होती है। जब पिछले जन्मों के, भक्ति सिद्धांता लिख रहे हैं, जब पिछले जन्मों के पापों के अवशेष सामने आते हैं, पाप तो किए हमने पिछले जन्मों में, तभी तो फंसे हुए इस संसार में। अगर पाप ना होते तो हम तो वैकुंठ धाम में होते। ये पाप का ही कारण है कि हम इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। लेकिन हम लोग बहुत खुश रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन भगवान को पता है कि हमें सजा मिली हुई है। कि जब पिछले पापों के अवशेष सामने आते हैं तो हो सकता है कई बार भक्त अपनी सहनशीलता ना दिखाए। हो सकता है वो अपनी सहनशीलता ना दिखा पाए, और हो सकता है वह पुनः अपवित्र जीवन में प्रवेश कर जाए। हो सकता है वो भी सहनशील ना कर पाए, किसी ने अपमान किया, किसी ने बुरा किया, वो कहता मैं भी बदला लूंगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज देयर। वो भी हो सकता है अपवित्र बन जाए, वो भी हो सकता है उसके द्वारा बुरा बनने का प्रयास करे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि मनुष्य को और विशेष तौर पर भक्त को वृक्ष की तरह सहनशील रहना चाहिए। श्लोक है ना, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना। एक वृक्ष की तरह भक्त को सहनशील होना चाहिए, चाहे उसका कितना भी अपमान क्यों ना हो जाए, चाहे उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी बदनाम क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे रिएक्ट नहीं करना, उसे सहनशील बने रहना। यदि ईर्ष्यालु लोग भगवान का जो भक्त है, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, चाहे वो नवदीक्षित क्यों ना हो, चाहे अभी वो नया नया भक्त क्यों ना हो, उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब कोई ऐसे नवदीक्षित भक्त को भी, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसको अपमानित करता है, उसका कोई नुकसान कर रहा है, तो ये वही है कि उसके विगत कर्मों का फल, ये उसे मानना ही पड़ेगा कि मुझे जो कुछ मिल रहा है मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के फल है। और उसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए, उसे बुद्धिमान बनना चाहिए। और जैसे का तैसा जो सिद्धांत है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, कि जैसे का तैसा जो सिद्धांत है उसका बहिष्कार करें। भक्त के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भक्त है उसे गिव एंड टेक नहीं करना। उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरा अपमान किया, मैं उसका भी अपमान करूंगा, मैं उसका दुगना बुरा करूंगा, तो ये गलत है। चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर हम जैसे का तैसा करेंगे तो क्या होगा? हमारे दुख और बढ़ेंगे, हमारे कष्ट जो है और बढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, अगर किसी भक्त का अपमान भी होता है, उसका नुकसान भी होता है, तो उसे बुद्धिमान बनते हुए उसको ये सोचकर सहन करना है कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।